हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ से क्रमशः हम लोग पूरा बढ़ते जाएंगे। हर एक या दो दिन में मैं नहीं बोल पाऊंगा कि रोज मैं आपको दे पाऊंगा, लेकिन हर एक या दो दिन में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित पूरा आपका सिलेबस माने पूरा क्रम बाय क्रम में हम लोग चलते जाएंगे और बकायदा कुछ याद कराने की भी कोशिश करूंगा ताकि ट्रिक से आपको दिमाग में बैठ जाए। तो आज से हमारा पहला स्टार्ट करेंगे सामान्य परिचय। और ये बता दूं, ये हर एग्जाम में आने वाला जो पीएससी होगा उस एग्जाम में, सहकारिता संबंधित एग्जाम में, मंडी वाले एग्जाम में, पुलिस वाले जो भर्ती वाला एग्जाम, उसमें हर एग्जाम में ये सब काम आएंगे। तो चलिए एक एक नजर हम लोग इसको देखते हैं और आप मेरे बोलने से पहले आपको बताना है इसका उत्तर क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है, 8वां, 9वां, 10वां या 11वां? सही आंसर इसका आएगा 10वां क्रम। बस मुंह जवानी में आपको बता देना चाहता हूं, 9वें क्रम में याद रखेंगे, 9वें क्रम में उड़ीसा आता है और 10वें क्रम में छत्तीसगढ़ आता है और 11वें क्रम में तमिलनाडु का आता है। रायपुर कमिश्नरी कब बना, 1862, 1876, 1880 या 1885? सही आंसर इसका ए आएगा 1862 में। 1862 में जहां रायपुर कमिश्नरी माने रायपुर संभाग बना। 1956 की बात कर लिया जाए तो बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था। 1956 की बात किया जाए तो बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था। 1981 की बात कर लिया जाए तो 1981 में बस्तर संभाग अस्तित्व में आया था। इसके बाद 2008 की बात कर लिया जाए तो 2008 में सरगुजा संभाग अस्तित्व में आया था। और लास्ट में अगर 2013 की बात कर लिया जाए तो 2013 में दुर्ग संभाग अस्तित्व में आया था। और दुर्ग संभाग सबसे छोटा संभाग है, बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संबलपुर। तो जिला जब बना 1900 में रायपुर बिलासपुर के साथ संबलपुर को गठन हुआ था, लेकिन दुर्ग जिला का जो अस्तित्व आता है, दुर्ग अस्तित्व 1906, दुर्ग जो बना है 1906 में यह अस्तित्व में आया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? 1818, 1830, 1861 या 1865? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा 1861। 1861 में मध्य प्रांत जो है, मध्य प्रांत में हमारे छत्तीसगढ़ को समाहित किया गया था मध्य प्रदेश के साथ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी क्या थी? रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर। उस समय जो राजधानी होता था मध्य प्रांत का वो होता था नागपुर। नागपुर राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? सही आंसर डी आएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1997 से 2002 तक चला है 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्योंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ तो उस समय जो चल रही थी 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 25 जुलाई 2000, 6 जुलाई 2000, 9 अगस्त 2000 या 31 अगस्त 2000? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा वो ए आएगा, 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया? 26 जनवरी 2000, 31 जुलाई 2000, 28 अगस्त 2000 या 1 अगस्त 2000? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 31 जुलाई 2000 को इसको लोकसभा में पारित कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कोई भी जो विधेयक होता है पहले लोकसभा में जाए या पहले राज्यसभा में जाए, माने जो क्रम होगा, पहले अगर लोकसभा में गया
तो इसको राज्यसभा में जाना होगा, अगर राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ तो लोकसभा में जाना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं उस दिन ये विधेयक बन जाता है। तो आपसे यह भी पता लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, कब पास हुआ, राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, कब पास हुआ और राष्ट्रपति कब सिग्नेचर किए, ये सारे चीज पांचों प्रोसेस यहां पर आपको ध्यान देने होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 23 जनवरी 2000, 12 जुलाई 2000, 3 अगस्त 2000 या 9 अगस्त 2000, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया, कब पारित किया ये आपको बताना है। 12 अगस्त 2000, 3 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000 या 1 अगस्त 2000। सही आंसर आएगा 9 अगस्त, याद रखना 9 अगस्त 2000 को इसको राज्यसभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया गया। ठीक जैसे मैंने बताया था वैसे एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 22 अगस्त 2000, 18 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000 या 28 अगस्त 2000, इसमें से एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 25 अगस्त 2000। याद रखना जो भी 5 प्रोसेस है, ये जो 25 जुलाई को जब मैंने यहां पर पेश किया, 25 जुलाई और अगस्त, ये बस 2 मंथ याद रखना, एक आपको जुलाई याद रखना होगा और एक आपको अगस्त याद रखना होगा। अगर 25 जुलाई को ये लोकसभा में पेश हुआ था तो 31 जुलाई, 31 का महीना होता है, 31 जुलाई को इसको पास कर दिया गया। ठीक इसके बाद 3 अगस्त को, या अगर अगस्त की बात किया जाए, 3 अगस्त को अगर ये राज्यसभा में पेश हुआ तो इसको पास कर दिया गया। 3 या 9 का यहाँ पर 9 अगस्त को पास कर दिया, माने 3 को यहाँ पर 9 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हुआ, ठीक यही 2 डेट एक आएगा 25 अगस्त, दोनों का डेट, एक 25 जुलाई को लोकसभा में पेश हुआ था और 25 अगस्त को याद रखेंगे, ये 25 अगस्त और सब 2000 में ही हुआ है काम ना। 25 अगस्त को ये क्या हो गया, क्या बोलना चाहिए, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया। तो राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। तो ये डेट याद होगा, 25 जुलाई को लोकसभा में पेश, 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसको सिग्नेचर किया था। डेट दोनों एक है, बस जुलाई अगस्त का अंतर है। लास्ट महीने के लास्ट में ये पास हो गया था लोकसभा में। 3 का आंकड़ा 3 या 9, ये बस याद रखना, अगस्त को राज्यसभा में, 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था। तो ये डेट इस ढंग से याद करने की कोशिश करोगे, आसानी से याद होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक सिंपल क्वेश्चन, यह प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह हमारा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितने भाग में घिरा है? 5.14%, 6.14%, 7.14% या 4.14%। सही आंसर डी आएगा, 4.14%। कहीं कहीं पुस्तक में 4.11% मिलेगा, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो 4.14% ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा जब एमपीसीए टूटा था तो एमपी का कितना हिस्सा, ये भी पूछता है, कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ बना? तो 30.47, याद रखना 30.47% एमपी का ये हिस्सा है, ये भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? 1 सितंबर 2000, 4 सितंबर 2000, 1 सितंबर 2001 या 4 सितंबर 2001। सही आंसर डी आएगा, 4 सितंबर 2001 को इसे स्वीकृति मिली थी राज्य चिन्ह को, जिसमें 36 किले बने हैं। ऐसा राज्य चिन्ह है ना पूरा, इसमें यहाँ 36 किले बनाया गया। बिजली का आकृति, नदियों का आकृति यहाँ पर दिया गया, बिजली का इस प्रकार दिया गया। तो इस प्रकार जो हमारा आकृति है ये हमको मिलता है। छत्तीसगढ़ के निर्माण में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी।
सही आंसर डी आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन से राज्य की विधानसभा में समान वर्ग के सदस्यों की संख्या है। अभी चुनाव हो रहा है, यहाँ पर 90 सीट है, तो हमको यह बताना है कि भाई राज्यसभा में, राज्य विधानसभा जो 90 सीट है उसमें समान वर्ग की संख्या कितनी है, 50, 52, 53 या 51, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 51। एससी वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट है, एससी वर्ग के लिए 10 आरक्षित सीट है, इसको याद रखना। वहीं पर एसटी वर्ग की बात कर लिया जाए तो एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या जो होती है वो 29 माने 29 सीट जो है आरक्षित सीट के अंतर्गत आती है। और जनरल की अगर बात कर दिया जाए तो बच जाएगा 51 सीट। टोटल 9 और 1 10 आ जाएगा, सुन 5 6 7 8 और 1 9, 90, टोटल 90 सीट यहां पर आएगा। छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है। ये आप क्वेश्चन जैसे है, छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है, ये आपको बताना था। आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी निचली गोंडवाना और ग्रेनाइट और लेटराइट। छत्तीसगढ़ की आकृति कुछ इस प्रकार की आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर ऊपर जो निचले साइड में पूरा आर्कियन चट्टान फैला हुआ है, बीच में कडप्पा चट्टान यहाँ पर आपका आया था, पूरा मैदानी भाग में जिसमें चूना पत्थर की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर ए आंसर आएगा, आर्कियन और कडप्पा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ओडिशा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उत्तर प्रदेश ही इसमें आएगा। अगर हम लोग इसको इस प्रकार बांटते, ऐसे करके बांटते, तो ये आपका नॉर्थ हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो यहां पर आपका जो आएगा साउथ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट आ जाएगा, तो ये आपका वेस्ट आ जाएगा। तो यहां पर जो नॉर्थ में आपका यूपी, ये नॉर्थ में आपका यूपी आएगा, ये नॉर्थ में आ जाता है यूपी जो आता है। इसके बाद साउथ में आंध्र प्रदेश, जो आंध्र जो भाग है, ये आंध्र का भाग आपका साउथ में आ जाएगा। इसको मैं इस प्रकार तोड़ दूं तो यहां पर और भी भाग बढ़ जाते हैं। ये वाला भाग उड़ीसा का, ये वाला भाग आपका उड़ीसा का यहां पर आ जाता है। यहां पर आता है झारखंड, ये वाला इलाका आपका झारखंड आ जाता है, जो यहां पर उत्तर पूर्व इलाका के अंतर्गत आ जाएगा। इस साइड आपका तेलंगाना आ जाता है, पश्चिम साइड ही आपको तेलंगाना भी आ जाएगा, और महाराष्ट्र आपको याद रखना, महाराष्ट्र भी आ जाता है। और पश्चिम साइड, ये पश्चिम बोला जाए तो उत्तर और पश्चिम साइड एमपी, ये एमपी का भाग भी यहां पर आ जाता है। तो ये पूरा इलाका आपके सामने यहां पर नजर आएगा। यहां पर आप देखो ऊपर साइड, ये आपने बताया, तो ये आपका बन जाएगा, नक्शा में आप देखोगे तो आसानी से बनेगा। क्वेश्चन है, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में खाली स्थान स्थित है। ये तो आसानी से बता दोगे कि सरगुजा किस साइड पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के ऊपर साइड ये सरगुजा यहां पर है, तो ये उत्तर का भाग है, तो ए आ जाएगा 19 का आंसर। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमाएं खालिस्तान भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है, ये आपको बताना था। जब मैं नक्शे में बता रहा था उस समय आपको पता चल गया होगा। इसके यहाँ पर 7 राज्य यहाँ पर अस्तित्व में आते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये टोटल 7 राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई खालिस्तान है, तो यहां पर बताना है 500 से 600, 600 से 700, 400 से 500 या 700 से 800। सही आंसर इसका बी आएगा, 600 से 700 किलोमीटर, ऊपर से नीचे, नीचे तक इसकी लंबाई 600 से 700 किलोमीटर के आसपास है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समांतर छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या पूर्व। सही आंसर डी आएगा, पूर्व। हमें यह देखना पड़ता है कि वास्तव में नदियां
किस साइड से प्रभावित हो रही है। तो हम यहाँ पर पाते हैं अधिकांश नदियां जो आती है ये पूरब साइड की ओर प्रभावित हो रही है, मतलब यह इसका ढाल होगा। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र खालिस्तान के अंतर्गत आता है। पहाड़, मैदान और नदियां बेसिन, पठारों के या पाटों के, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका मैदान और नदियों के अंतर्गत आता है। बीच में बहुत बड़ा मैदान आपको आ जाएगा और नदियों के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का भाग है? कवर्धा, रायपुर, बस्तर या कोरबा? वास्तव में नर्मदा नदी तो हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती, लेकिन वहां से कुछ नदियां यहाँ पर पगल से निकलती और यहाँ से कुछ नदियां जाके नर्मदा नदी में निकलती है, जो विशेष करके कवर्धा कवर्धा और यहाँ से कवर्धा साइड से कुछ नदियां निकलती है जो कि नर्मदा में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। और एक नया राज्य गंडई करके बना है जो राजनांदगांव से कट के, वहां से कुछ नदियां बाघ करके कुछ नदियां हैं निकलती है, ये नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन से हमारे सामने है छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1400 से 1425 मिलीमीटर, 1390 से 1400 मिलीमीटर, 1425 से 1450 मिलीमीटर, 1300 से 1325 मिलीमीटर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 1390 से 1400 मिलीमीटर। किसी किसी पुस्तक में आपको 1200 से 1250 भी मिल जाएंगे, वो भी सही है। 1200 से लेके कहीं कहीं आपको पुस्तक में 1250 भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन के अनुसार ये आपका सही है। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर पठार या रायगढ़ का पठार? अगर हम बात करें तो सही उत्तर ए आएगा, मैकल क्षेत्र आएगा। मैंने छत्तीसगढ़ के में अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो माइकल पर्वत इस साइड आ जाता है। ये पूरा राजनांदगांव, कवर्धा, ये माइकल पर्वत का क्षेत्र है। और जो आने वाली जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ पर आके इस साइड तो बरसात कर देती है, लेकिन इसके पीछे साइड बरसात नहीं कर पाती, ये सूखा रह जाता है। इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा या गरियाबंद? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा धमतरी। धमतरी जिला जो है 2012 में गठित नहीं हुआ था। धमतरी वास्तव में 1998, याद रखेंगे 1998 में धमतरी जिला गठन हुआ था। 2012 में 9 जिले गठन हुए थे, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बालोद, कोंडागांव और सुकमा। इस प्रकार 9 जिले तो गठन हुए थे, लेकिन धमतरी 1998 में गठित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से स्पर्श नहीं करती? इसको भू अवेष्टित जिला कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है। सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा। सही आंसर सी आएगा, कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। वैसे आपको बता दूं भू अवेष्टित में 11 जिले समाहित है जो भू अवेष्टित के अंतर्गत आते हैं। आप इसको गज से याद कर ले। गज माने हाथी होता है। अब हाथी की आकृति अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करवा देता हूं। हाथी जो होता है, ये यहां पर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं गज। हाथी को गज भी कहा जाता है। और गज मने क्या हो जाएगा? गज मने हो जाएगा सरगुजा। तो एक जिला सरगुजा हो जाता है। हाथी के पास बड़ी शक्ति है, तो शक्ति एक जिला हुआ। और शक्ति में होता है बल, और बल से जो भी ब से आते होंगे, अर्थात बलौदाबाजार ले लो या बेमेतरा बोलो या बालोद बोलो, ये भी भू अवेष्टित में आ जाएगा। हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, इसलिए दंतेल बोलते हैं, माने दंतेवाड़ा भी आ गया, इसके अंतर्गत आता है। हाथी जो होता है कारवा बनाकर, ये पूरा का पूरा कारवा या झुंड बनाकर चलता है। तो कारवा से कोरबा याद करना, पूरा का पूरा कारवा ने रायपुर याद करना, पूरा माने रायपुर, रायपुर को याद करना यहां पर। और इसके देखते देखते सबके सब बिल में घुस जाते हैं, तो बिलासपुर याद कर लेना। तो कुल मिला के इस प्रकार हाँ,
हाथी लोगों का जान भी ले लेता है। इससे आपको याद रखना जांजगीर चांपा। माने एक प्रकार से हाथी का आकृति याद करना और ऑटोमेटिक आपको सब कुछ याद हो जाना। हाथी के पास काफी शक्ति है, शक्ति बल, शक्ति तो हो ही गया एक जिला, बल होगा तो बल में तीनों आ जाएंगे, चाहे बेमेतरा हो, चाहे बालोद हो, चाहे बलौदा बाजार हो, ये सब हो जाएगा। दंतेल कहते हैं तो दंतेवाड़ा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें आती है, तो 11 जिले यहाँ पर आती है। कुछ नए जिले और आ रहे हैं, इसको भी थोड़ा समाहित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत वार्षिक वर्षा है, कोई लगभग 2 बार क्वेश्चन इसी प्रकार है कि 1300 मिलीमीटर के आसपास बरसात होती है। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? बिलासपुर का मैदान, हसदो रायपुर मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या बस्तर का मैदान? तो नो डाउट यहाँ पर सी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्वेश्चन है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की ऊंचाई कितनी है? 280 मीटर, 290 मीटर, 300 मीटर या 305 मीटर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 280 मीटर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ट्रांस शिवनाथ का मैदान विस्तृत है, यहाँ पर आपको बताना है 4400 वर्ग किलोमीटर, 4450 वर्ग किलोमीटर, 4490 वर्ग किलोमीटर या 4500 वर्ग किलोमीटर? इसमें से आपका कोई एक सही आएगा। सही आंसर भी आएगा 4450 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान है? अब दक्षिण की बात करो तो वैसे ही बन गया होगा, सरगुजा का मैदान तो ऊपर जाएगा, कोरबा का मैदान तो बीच में आएगा, कोटरी का मैदान भी आपका ऊपर साइड ही आएगा। यहाँ पर अब आएगा बस्तर, दक्षिण का मैदान में ये बस्तर का पूरा मैदान आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सिंगरौली बेसिन कहाँ कहा जाता है? माने किसको कहा जाता है सिंगरौली बेसिन? रिहंद मैदान को, रायगढ़ के मैदान को, सरगुजा के मैदान को या कोटरी के मैदान को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सरगुजा के मैदान को। मैकल श्रेणी की चोटी है धारी डोंगर, बदरगढ़, देवगढ़ या ये सभी? सही आंसर मैकल श्रेणी की श्रेणी बदरगढ़ है। बदरगढ़ जो अगर श्रेणी की बात कर दिया जाए कि सबसे यहाँ पर कौन सा, तो बदरगढ़ की ऊंचाई मैं आपको बता दूं 1176। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने मीटर ऊंचा है, तो 1176 मीटर, 1176 मीटर ये ऊंचा है। जहां तक देवगढ़ की बात है तो चांग भखार की श्रेणी में आ जाता है, और धारी डोंगर की बात किया जाए तो पेंड्रा, लोरमी या महासमुंद वाला श्रेणी में आ जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मुंगेली को किस जिले से पृथक करके जिला बनाया गया था? बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा या कोरबा? सही आंसर ए आएगा, बिलासपुर जिला से। ये 2000 मुंगेली भी कटे थे 2012 में, जब 9 जिले बन रहे थे तो बिलासपुर से इसको काटा गया था मुंगेली को। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि सरगुजा से पृथक कर किन जिलों का गठन किया गया? बलरामपुर, सूरजपुर, दुर्ग, ए और बी दोनों? सही आंसर तो पैसे पता चल गया होगा, ए और बी दोनों 2012 में ही बने हैं, बलरामपुर और सूरजपुर, और ये सरगुजा से कटकर बने थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो